एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो बांग्लादेश की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। शेख हसीना की तरफ से जो रेजिग्नेशन दिया गया था, अब इकोनॉमिक टाइम्स का ये कहना है कि शेख हसीना ने कहा है कि सेंट मार्टिन आइलैंड अगर मैं यूएस के हाथों में दे देती या उसकी सोवरेनिटी जब यूएस के हाथों में दे दी जाती तो हो सकता है मुझे रेजिग्नेशन ना देना पड़ता। सीधे सीधे ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है और जो हम लोग सबसे बहुत पहले से कह रहे हैं कि यूएस की तरफ से ये सारी चीजें की गई हैं। ये जो प्रोटेस्ट है इसको जो हवा दी गई है यूएस ने अपने मतलब के लिए दिया और शेख हसीना को रेजिग्नेशन देना पड़ा। उनका यह कहना था कि वो तो एक चुनी हुई नेता थी, लोगों ने उनको चुना था और वो नहीं चाहती थी कि उनके देश या उनके लोगों के साथ विश्वासघात हो या ऐसी चीज जो कि बांग्लादेश के लिए सही ना हो। सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश का एक ऐसा आइलैंड और एकमात्र आइलैंड है जो कि म्यांमार के पास में है, या बांग्लादेश और म्यांमार के पास आप कह सकते हैं, जिसकी की सोवरेनिटी बांग्लादेश और म्यांमार दोनों की तरफ से ही क्लेम करी जाती थी। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी के द्वारा यह वर्डिक्ट दिया गया था 2012 में कि यह बांग्लादेश का आइलैंड रहेगा। इसके बाद 2018 में म्यांमार की तरफ से इसको अपने मैप में भी दिखाया गया था, पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से जब प्रोटेस्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये गलती से उन्होंने अपने मैप में दिखा दिया, ये बांग्लादेश का ही पार्ट है। और इस सेंट मार्टिन आइलैंड पे चीन और यूएस दोनों की नजर बनी हुई है। चीन की तरफ से अपना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके माध्यम से वो इस आइलैंड पे अधिकार या अपना बेस करना चाहता था। साथ ही साथ यूएस की तरफ से भी यहाँ पर अपना बेस बनाने का प्रयास किया जा रहा था। यूएस यहाँ पर अपना बेस बना के सीधे सीधे भारत पर नजर रख सकता था और इंडियन ओशन में अपना प्रभुत्व जता सकता था, जो कि चीन को भी पसंद नहीं था और भारत को तो पसंद नहीं ही होगा। पर यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी और यूएस का जो प्रभुत्व है उसके माध्यम से बांग्लादेश की अनरेस्ट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और वहां का तख्ता पलट करवा दिया। और अब ये चीज शेख हसीना की तरफ से भी कहा जा रहा है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये सारी चीजें अमेरिका की तरफ से ही कराई गई है। अच्छा, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अटैक हो रहा है उसकी न्यूज तो हम लोग काफी सुन रहे थे, पर अब बांग्लादेश से कुछ वीडियोस भी निकल कर आने लगी हैं जिसमें कि वहां के हिंदू लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। चिटगांव से लेकर ढाका सब जगह ये इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और भारी संख्या में वहां पे हिंदू जुट रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि पार्लियामेंट में उनको 10% का रिजर्वेशन मिले, मतलब हिंदुओं के लिए या हिंदू एमपीज हैं वो उनके पार्लियामेंट में रहें 10%। तो एक अच्छी चीज है। भारत से अच्छे हिंदू तो बांग्लादेश के हैं, कम से कम अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। तोड़फोड़ नहीं मचाना, सड़कों पे तो आना ही पड़ेगा। सोई हुई गवर्नमेंट या सोए हुए लोगों को जगाने के लिए रोड पे तो आना ही पड़ता है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं आईएनएस अरिघाट की, जो कि अरिहंत क्लास के सबमरीन का दूसरा सबमरीन है। अरिहंत क्लास का सबमरीन या पहला सबमरीन अरिहंत सबमरीन, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन था, वो 2016 में इंडक्ट किया गया था। उसके बाद अरिघाट, जो कि उससे लगभग 2 गुना बड़ा है डिस्प्लेसमेंट के मामले में, उसको अब इंडक्ट किया जाना तय हो गया है और ये माना जा रहा है कि 2024 के अंत तक ये इंडक्ट कर लिया जाएगा। ये भी एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इसका मतलब ये है कि इस सबमरीन को चलाने के लिए न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जाता है, पर इसमें जो हथियार होते हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। अब वो न्यूक्लियर वाले बैलिस्टिक मिसाइल भी हो सकते हैं और कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल भी हो सकते हैं। बात कर लेते हैं भारत के इंडिजिनस S-400 की। मतलब इसको इंडिजिनस S-400 तो कहा जा रहा है, पर इसका जो प्रोजेक्ट का नाम है वो प्रोजेक्ट कुशा रखा गया है और इसको वैसे अंग्रेजी में लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कहा जा रहा है। इसका ट्रायल जल्द ही किया जाना तय हुआ है। इसमें जो मोटर है या इसका जो प्रपल्जन सिस्टम या जो प्रपल्जन मोटर है वो डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इजराइल के साथ हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है और MRSAM सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर पार्ट इसमें इजरायली होते हैं, या ये मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी इजरायली है अगर इसके प्रपल्जन सिस्टम की बात की जाए तो। क्योंकि हम जानते हैं कि S-400 की तरह अगर कोई सिस्टम हमें डेवलप करना है तो उसमें 4 तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल होता है। भारत ने भी 3 तरह की मिसाइलों का बेड़ा उठाया है कि S-400 टाइप से ही हम लोग डेवलप करेंगे और उसके रडार वगैरह का भी इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे अपने सिस्टम में, अपने इंडिजिनस सिस्टम में। तो इसमें 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइलों को बनाना तय किया गया है, जिसमें कि 150 किलोमीटर वाली मिसाइल का ट्रायल जल्द ही होने वाला है। भारत सरकार ने
LRSAM सिस्टम के लिए 5 स्क्वाड्रन का ऑर्डर या प्रोजेक्ट अप्रूव किया हुआ है, जिसकी कुल कॉस्ट 21,000 करोड़ रुपए की है। तो भारत जल्द ही रशिया के S-400 के बराबर की मिसाइल डेवलप कर लेगा और इसका ट्रायल जल्दी होने वाला है। इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में ही हो जाएगा। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।